जब तक शदीद हाजत ना हो कर्जे से बचो, क्योंकि ज्यादा बेवजह कर्जा लेने से भी बुजुर्गों ने फरमाया बेबरकती आती है। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को मुरीद किया, जो शर्तें लगाई उसमें से एक शर्त यह भी थी कि बेटा बुजुर्गान चिश्त का हुक्म है कि कभी किसी से कर्जा मत लेना, किसी से कर्जा मत लेना। कर्जे की बात आई तो मुझे एक बात याद आई, मेरे बाबा मेरे सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन बाबा फरीद याद आ गए। बाबा फरीद की ग़िज़ा थी गूलर, कच्चे गूलरों को पानी में उबालकर नमक डाल के खाया जाता था। एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी लकड़ी लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी गूलर लाने की, एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी पानी लाने की, और सब चीजें आ जाती थी तो पकाने की जिम्मेदारी थी निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की। जिसका खाना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पकाता हो वो फरीदुद्दीन गंज शकर कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूलर पक गए, बाबा साहब ने खा लिया, खाने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जलाल, खाना किसने बनाया, हाजिर करो। हुजूर जो रोज बनाता वही निजामुद्दीन, हालांकि निजामुद्दीन नहीं कहा उस वक्त, जो रोज बनाता वही मोहम्मद अहमद, आपका असल नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम अहमद, वही मोहम्मद अहमद बदायूनी। हुजूर मैंने ही बनाया खाना। पानी किसने लाया, हुजूर उसने लाया, उसको बुलाओ। आग किसने लगाई, उसी को। लकड़ी, सब आ गए। सच बोलो क्या हुआ। बाबा साहब इतने जलाल में क्यों कहा, जो रोजाना नमाज में लज्जत आती थी वो लज्जत आज नमाज में नहीं आई। खाने में क्या, अच्छा नमाज में लज्जत नहीं आई तो क्या चेक कर रहे, खाना। पता चला सबसे पहले पेट है, ये पेट। आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें सुन के जो इबादतों की तौफीक नहीं है, पेट में हराम जा रहा है, सूद जा रहा है, झूठ बोल के कमा रहे वो जा रहा है। मुसलमान अगर दो चीजों को संवार ले फिर देखें इबादतों की लज्जत। एक पेट संवार लो हलाल के जरिए से, और एक दिल संवार लो कीने और बुग़्ज़ को निकाल कर, फिर देखो कैसे चेहरे चमकते हैं। फिर देखो पहले वली चलते, जैसे आज उलमा मिलते चलते फिरते, उस वक्त तो वली मिलते थे। आज वली क्यों नहीं मिलते, हलाल भी गया और दिल भी गए। बस यही है, दिल में इतने सुअर कुत्ते और बंदर बिठा रखे, हसद के, बुग़्ज़ के, कीनों के, और पेट के अंदर हराम है। फिर क्या इबादत की लज्जत है, कुछ नहीं है। सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम सबको जज़ाए खैर दे। हलाल को लाजिम पकड़ो। बाबा साहब ने नमाज में लज्जत नहीं आई तो पहले खाने को चेक किया, अब सब आए। सरकार जो पानी लाता था जहां से वहीं, जहां से लकड़ी थी वहीं, जो आग लगाता था वहीं। मोहम्मद अहमद बेटा बताओ क्या किया तुमने पकाया। सरकार गलती हो गई। क्या, खानका में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक कर्जा मांग करके लाया था। आपकी मोहब्बत ने दिल में चाहा कि मेरे बाबा पहले तो गूलर खाते हैं, बगैर नमक के कैसे खिला दूं, आपको छुपाकर आपको बताए बगैर नमक कर्जा मांग के लाया था। फरमाया यही वजह है, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया। तवज्जो, तूने मुझे कर्जे का नमक खिलाया, इस वजह से मुझे नमाज में लज्जत नहीं आई। बेटा मोहम्मद अहमद, आज के बाद बगैर नमक के गूलर खिला देना, मगर कभी कर्जा मत मांगना। आज तो सूद पे कर्जे लिए जा रहे। मैं नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, मैं ये बुजुर्गान चिश्त का तकवा कह रहा हूं इसको। हाँ, शादियों पे सूद पे कर्जे लिए नहीं भाई, ये झूठी शान मत दिखाओ। हमें किसी झूठी नाम नमूद की इज्जत की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा की इज्जत दी है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत मोमिनों के लिए है।